शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया, उनके लिए अमन व बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो क़यामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन। और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफी है। ऐ ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक व बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही है जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह के आगे झुकते ही। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा, और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। ऐ ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखें। और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों, अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं और अमल नेक करें, खा वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको क़यामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रही हैं, उनका ठिकाना उन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनको उनका परवरदिगार उनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा। उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलामुन अलैकुम होगी। और उनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बिशारत है और आखिरत में भी। अल्लाह की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐ ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं, उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त न बनाओ। और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं, और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं। कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं। और जिन बातों को ये छुपाते हैं, अल्लाह उनको खूब जानता है। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ ही न करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है। और अल्लाह से डरते रहो
کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے، یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو۔ اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے، تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں
जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी। और पहले नूह को भी हिदायत दी थी और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी। और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी ये सब नेकूकार थे। और इस्माइल और अलीयसा और यूनुस और लूत को भी। और इन सबको दुनिया जहां के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और बाज बाज को उनके बाप दादों और औलाद और भाइयों में से भी। और उनको बरगुजीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। ये अल्लाह की हिदायत है, इस पर अपने बंदों में से जिसे चाहे चलाए। और अगर वो लोग शिर्क करते तो जो अमाल वो करते थे सब जाया हो जाते। ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफ्फार इन बातों से इनकार करें तो हमने इन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो इनसे कभी इनकार करने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो तुम इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इसका कोई सिला नहीं मांगता। ये तो दुनिया जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है। और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं उनको हम अजर देंगे कि हम नेकुकारों का अजर जाया नहीं करते। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साहिबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि परहेजगार बन जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि क़यामत के दिन कहीं यूं न कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर ही न थी, या ये ना कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए। तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है? और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें। और मुसलमानों, जो लोग जालिम हैं उनकी तरफ माइल न होना, नहीं तो तुम्हें भी दोज़ख की आग आ लिपटेगी और अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, फिर तुम्हें कोई मदद भी न मिलेगी। और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करो। कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है उसको मत बेचो और उसके बदले थोड़ी सी कीमत न लो, क्योंकि ईफाए अहद का जो सिला अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी खत्म नहीं होगा। और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी होगा, तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में उनके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं और अल्लाह जो कुछ नाजिल फरमाता है उसे खूब जानता है, तो काफिर कहते हैं कि तुम तो अपनी तरफ से बना लाते हो। हकीकत यह है कि उनमें अक्सर नादान हैं। कह दो कि इसको रूहुल कुदुस तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सच्चाई के साथ लेकर नाजिल हुए हैं, ताकि ये कुरान मोमिनों को साबित कदम रखे और हुक्म मानने वालों के लिए तो ये हिदायत और बिशारत है। अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते
और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते। और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। ऐ पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असले किताब है और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए। ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा। तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। मोमिनो, जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे कभी नेकी हासिल न कर सकोगे। और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। मोमिनो, अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं। और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रस्ते लग गया। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है और मरना तो मुसलमान ही मरना और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे?
सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं, लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे। और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे। और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता। जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया, जो लोग उनमें नेकुकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश खुर्रम वापस आए। उनको किसी तरह का जरर न पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए। और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाजुआत में तुम्हें मुंसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी न हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो इनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते। और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो इनको की जाती है तो इनके हक में बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और उस सूरत में हम इनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अता फरमाते और इनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश है। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो।
اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی۔ بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ جب تک آسمان و زمین ہیں وہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم شک میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بغیر کچھ کم کیے دینے والے ہیں۔ جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتی ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے، تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز تر رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے، دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی۔ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں، بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا ہے، غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تو جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی،
फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह तो सुनने वाला है, देखने वाला है। मोमिनो, रुकू करते और सजदा करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुमको मुंतखब किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो, वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग हिदायत पाएं, और हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी माँ को एक निशानी बनाया था, और उनको एक ऊंची जगह पर जो रहने के लायक थी और जहां निथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी। ए पैगंबरों, पाकीज़ा चीजें खाओ और अमल नेक करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ हूँ, और ये तुम्हारी जमात हकीकत में एक ही जमात है, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो मुझसे डरो। फिर लोगों ने आपस में अपने काम को मुतफर्रिक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो चीज जिस फिरके के पास है वो उसी से खुश हो रहा है, तो इनको एक मुद्दत तक इनकी गफलत में ही रहने दो। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम जो दुनिया में इनको माल और बेटों से मदद देते हैं तो इससे इनकी भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ की वजह से डरते हैं, और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो अपने परवरदिगार के साथ शरीक नहीं करते, और जो दे सकते हैं देते हैं, जबकि उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाते, और हमारे पास एक किताब है जो सच सच कह देती है, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है, और चराग एक किंदील में है, और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वो किंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी डरते हैं, ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं
और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं। और वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं, और वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार, दोज़ख के अजाब को हमसे दूर रखियो कि उसका अजाब चिमटने वाला है। बेशक दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो कि जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ, न जरूरत से ज्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिस शख्स को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और वो जिल्लत और ख्वारी से हमेशा उसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं। और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहां फरिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें वो हमेशा रहेंगे और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने तकजीब की है, सो अब मुठभेड़ होगी।